सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसके लेखक श्यामाचरण दुबे हैं, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम श्यामाचरण दुबे का लेखक परिचय जान लेते हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। अग्रगण्य, आगे गिने जाने योग्य समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। प्रोफेसर दुबे अलग अलग विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ में अध्यापन किया, पढ़ाने का कार्य किया और अनेक संस्थानों में, अनेक इंस्टीट्यूट थे, उसमें वह प्रमुख पदों पर, मुख्य पदों पर रहे थे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण और स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। जीवन के बारे में, समाज और हमारी जो संस्कृति है उसके जो ज्वलंत विषय हैं, जो जलते हुए विषय हैं, जो उस समय के मुख्य विषय थे, उन विषयों पर उनके विश्लेषण यानी उनके द्वारा व्याख्याएं एवं उनके द्वारा स्थापनाएं और उनके द्वारा जो अपनी विचारधारा जो स्थापित उन्होंने की, वह उल्लेखनीय है, उल्लेख करने योग्य है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। भारत देश की जो जनजातियां हैं उनके बारे में और जो ग्रामीण समुदाय हैं, गांव के लोग हैं, उन पर केंद्रित यानी उनको आधार में रखकर श्यामाचरण दुबे जी ने जो लेख लिखे हैं वह बृहत समुदाय का, बड़े समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। जटिल यानी जो कठिन विचारधाराएं होती हैं उनको तार्किक विश्लेषण, तर्कों के आधार पर विश्लेषित करके, व्याख्या करके वह सहज भाषा में, सामान्य भाषा में प्रस्तुत करते हैं। पाठ परिचय। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। उपभोक्तावाद की संस्कृति यह निबंध है और यह निबंध शैली बाजार की गिरफ्त में, बाजार के चंगुल में फंस रहे हमारा जो समाज है उसके वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करता है, उसके सच्चे स्वरूप को, उसके असली स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। लेखक का ये मानना है कि हम विज्ञापनों को देखकर, उसकी चमक दमक, उसके आकर्षण में फंसकर हम वस्तुओं के उपभोग के पीछे भागे जा रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, हम क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। यानी जो संपन्न लोग हैं, जो अभिजन वर्ग है, पैसे वाले धनी लोग हैं, उनके द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, दिखावे की जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं और उसे आम व्यक्ति, सामान्य जन भी ललचाई हुई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। यानी यह मानव सभ्यता का जो विकास हो रहा है उसके लिए ये चिंताजनक बात है कि मनुष्य उपभोग की ओर ही आकर्षित हो रहा है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। और इस तरह की विचारधाराएं उपभोक्तावाद ने हम सबके समक्ष प्रस्तुत की है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। लेखक ने एक महत्वपूर्ण बात बताई है इस निबंध में कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति आगे बढ़ती जा रही है, उस संस्कृति के बढ़ने से हमारे समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। अशांति अर्थात लोग एक दूसरे को देखकर उनमें जलन के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, अशांति उनके मन में हो जाती है, बेचैन हो जाते हैं कि हमारे पास इन वस्तुओं का उपभोग करने का कोई माध्यम नहीं है, इन वस्तुओं का हम उपभोग नहीं कर सकते हैं, और समाज में विषमता बढ़ जाती है। धनी और जो गरीब और मध्यम वर्ग है उन लोगों में एक दूसरे में भेदभाव आ जाते हैं।
धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। लेखक कह रहे हैं श्यामाचरण दुबे कि धीरे धीरे हमारे समाज में सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। एक नई जीवन शैली जीवन जीने का तरीका, वह अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वह अपना आधिपत्य, अपना प्रभाव जमा रही है। और उसके साथ आ रहा एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। और नई जीवन शैली के साथ एक नया जीवन दर्शन जीवन को देखने का जो भाव है जीवन दर्शन कहलाता है। और वह है उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्तावाद अर्थात उपभोग की ओर आकृष्ट कराने वाला जो विचारधाराएं हैं वे उपभोक्तावाद कहलाती हैं। तो अब नया दर्शन आया है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर, प्रोडक्शन को बढ़ाने, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कहा जा रहा है। ये उत्पादन आपके लिए, और ये जो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, वह आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। हम आम मनुष्य के लिए, उपभोक्ताओं के लिए है। उपभोक्ता और अधिक भोग कर सके, उपभोक्ता उन वस्तुओं का उपयोग करके सुख प्राप्त कर सके, उसके लिए प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। सुख की व्याख्या बदल गई है। सुख शब्द का जो अर्थ है उसकी व्याख्या, उसका स्वरूप ही बदल गया है। उपभोग भोग ही सुख है, यानी वस्तुओं का उपभोग करना, भोग करना ही सुख माना जा रहा है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, एक छोटा सा बदलाव आया इस नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, जो उत्पाद, जो वस्तुएं, जो पदार्थ है वह तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। उत्पाद हम उपभोक्ताओं के लिए है, लेकिन हम भूल जाते हैं जाने अनजाने, जानकर या अनजाने में ही आज के माहौल में, आज के वातावरण में हमारा चरित्र भी बदल रहा है। और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, और हम लोग उत्पाद को, वस्तुओं को समर्पित होते जा रहे हैं। उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम बेचैन, विवश हो जाते हैं। तो आज ही वर्तमान स्थिति उपभोक्तावाद की संस्कृति में बहुत ही घातक होती जा रही है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यानी सुख सामग्रियों की जो सामग्रियां हैं उनसे बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। और ऐसी वस्तुएं बाजार में आपको अपनी ओर लुभाने, अपनी ओर आकर्षित करने की जी तोड़ कोशिश में, लगातार कोशिश में लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। दैनिक जीवन में जो वस्तुएं काम आती हैं हम उन्हीं की बात करते हैं। टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है। हम टीवी में विज्ञापन देखते हैं तो अलग अलग तरह के विज्ञापन आते हैं। कोई तो कहता है ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बना देता है, कोई कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई विज्ञापन कहता है ये मुंह की दुर्गंध हटाता है। तो कुछ टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जो मसूड़ों को मजबूत करते हैं और पूर्ण सुरक्षा देते हैं। वह सब करके जो 3-4 अलग अलग पेस्ट करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला, यानी 3-4 अलग अलग पेस्ट जो कार्य करते हैं, फिर उन तीनों चारों को मिलाकर एक मैजिक फार्मूला बना दिया जाता है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति तथा खनिज तत्वों के मिश्रण से बना। कोई बबूल और नीम के गुणों से युक्त टूथपेस्ट बनाया जाता है, तो कोई ऋषि मुनियों के द्वारा स्वीकार किया गया जो मान्यता प्राप्त वनस्पतियां हैं और खनिज तत्व हैं उनके मिश्रण से बनाया गया है। जो चाहे चुन लीजिए, जो चाहिए आपको वो आप चुन सकते हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। यदि आप पेस्ट अच्छा प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। अब टूथब्रश की बात की जाए तो टूथब्रश भी बहुत तरह के आते हैं, उसका अलग अलग आकार के आते हैं, अलग अलग रंगों के आते हैं, अलग अलग उनकी बनावट होती है। और पहुंच, उनकी दांतों के मध्य कहाँ तक पहुंच होती है टूथब्रश की, तो उसके अनुसार आप सफाई की क्षमता, यानी वह किस तरह से सफाई कर सकते हैं, उस क्षमता के अनुसार आप अलग अलग जो टूथपेस्ट है, टूथब्रश हैं, उनमें से किसी को भी एक चुन सकते हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। मुंह में यदि दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तो उससे दूर करने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए।
सूची और भी लंबी हो सकती है, सूची, ये जो लिस्ट है ये और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन इतनी चीज़ें यदि खरीदें तो उनका ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। क्योंकि यदि आप खरीदेंगे तो बहुत बहुविज्ञापित, बहुत अधिक विज्ञापन आने वाले जो कीमती बेशकीमती जो ब्रांड है, उन ब्रांड के प्रोडक्ट, उन ब्रांड के वस्तुओं को ही खरीदना पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, यानी सौंदर्य प्रसाधन की जो कॉस्मेटिक्स की जो वस्तुएं हैं उनकी भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, चमत्कार उत्पन्न कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। हर महीने सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों में नए नए उत्पाद, नई नई वस्तुएं जुड़ती जा रही है। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। एक दिन भर आपको शरीर को तरोताजा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करते हैं। साबुन की बात की जाए तो हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं कि एक तो हल्की खुशबू का है तो दूसरी बहुत तेज खुशबू का है। कुछ साबुन ऐसे होते हैं जो पूरे दिन आपको तरोताजा फ्रेश रखते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो पसीने को रोकते हैं और जर्म से, कीटाणु से आपकी रक्षा करते हैं। ये लीजिए सीने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। फिर हम विज्ञापन देखते हैं कि फिल्मी स्टार जो होते हैं, फिल्मी सितारे होते हैं, उनकी सुंदरता का रहस्य उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। यानी सच्चाई को समझना चाहते हैं, शरीर को शुद्ध पवित्र रखना चाहते हैं तो गंगा जल से बनी हुई साबुन भी उपलब्ध है। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। यदि चमड़ी को, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखना है तो ये लीजिए साबुन। हालांकि ये महंगी तो है लेकिन आपकी सुंदरता को और निखार देगी और बढ़ा देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। संभ्रांत महिलाओं की, उच्च परिवार की जो महिलाएं, धनी परिवार की जो महिलाएं हैं, उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की जो सौंदर्य सामग्री है, कॉस्मेटिक्स है, वह होना तो एक सामान्य सी बात है, मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। यदि पेरिस से परफ्यूम मंगाया जाए तो 30,000 रुपये की जो सौंदर्य सामग्री है तो इतना ही खर्च और हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, ये सम्मान की सूचक है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं और समाज में आपकी सामर्थ्य जताते हैं कि ये व्यक्ति कितना धनी है, इसके पास इतनी सौंदर्य की सामग्री, कॉस्मेटिक्स हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, पुरुष भी इस भीड़ में पीछे नहीं रहा है। पहले तो उनका काम साबुन और तेल से ही चल जाता था। अब आफ्टर शेव और कॉलोन भी बाद में आए हैं। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई है। अब तो आफ्टर शेव और कॉलोन भी आ गए हैं। अब जो पुरुषों की जो सौंदर्य सामग्री है उसकी सूची में, उसकी लिस्ट में दर्जन 2 दर्जन वस्तुएं और जुड़ चुकी हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब इन सामग्रियों को छोड़िए, अब हम चलते हैं वस्तुओं की दुनिया में, परिधान वस्तुओं की दुनिया में। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, जगह जगह डिजाइनर कपड़े बनाने के लिए बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं, नए नए डिजाइन के वस्त्र, कपड़े बाजार में अब आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी, यानी ये ट्रेंड के अनुसार, समय के अनुसार चलते हैं और ये महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है, यानी पिछले वर्ष में जो फैशन में वस्त्र थे, कपड़े थे, उनको यदि इस वर्ष पहना जाए तो ये शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। घड़ी जो पहले समय दिखाती थी, यदि हमें सिर्फ समय ही देखना है और उसी तरह से उससे काम में लेना है तो वह तो 400-500 में भी मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए, यानी अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए, आप 50-60 हजार से लेकर लाख, 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। अपने सामर्थ्य दिखाने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए आप 50-60 हजार से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख तक की घड़ी भी खरीद सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। आप में संगीत की समझ हो या नहीं हो, लेकिन आपके पास महंगा जो म्यूजिक सिस्टम होना बहुत जरूरी हो गया है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके,
कोई बात नहीं, यदि आप उसको ठीक से चला भी नहीं सके, लेकिन आपके पास वैसी चीज़ होना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सिर्फ आप दिखावे प्रदर्शन की ओर जा रहे हैं। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कंप्यूटर काम करने के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए उनको खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है, क्योंकि लोग दिखावा या प्रदर्शन कर रहे हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। पहले तो खाने के लिए 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल्स में जाया करते थे, और आजकल तो वहाँ विवाह भी होने लगे हैं, शादी भी वहाँ 5 सितारा होटल में जाकर की जाने लगी है। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए, बीमार हो जाते हैं तो 5 सितारा अस्पताल, 5 स्टार फैसिलिटी देने वाले जो हॉस्पिटल हैं वहाँ आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। वहाँ इतनी सुख सुविधाएं मिलेगी, अच्छा इलाज भी होगा, उसके अलावा वहाँ आपको जो अनुभव होगा वह लंबे समय तक चर्चा का विषय रहेगा, लोग उस पर बातचीत करते रहेंगे। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। पढ़ने के लिए 5 स्टार पब्लिक स्कूल तो खुल ही गए हैं, बहुत जल्दी कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 स्टार फैसिलिटी देने वाली बन सकती है। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। हालांकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है, फिर भी अमेरिका और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में आप अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाए उसकी व्यवस्था और अनंत विश्राम का प्रबंध, और मृत्यु के पश्चात आपके आसपास आपका जहाँ जलाया दफनाया जाए, जहाँ आपकी कब्र हो, वह आप जहाँ विश्राम करेंगे उस अनंत विश्राम का भी अच्छे से प्रबंध कर सकते हैं, एक कीमत पर। लेकिन उसके लिए आपको एक कीमत चुकानी होगी। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे। यदि आप चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात आप अनंत विश्राम जब करें वह भी आपको सुखपूर्वक हो, तो आप अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार सारी व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदैव हरी घास घास विद्यमान होगी, आपकी पसंदीदा फूल वहाँ होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में यानी हल्की ध्वनि में निरंतर लगातार संगीत भी चलता रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको चुकानी होगी एक ऊंची कीमत। विद्यार्थियों, उपभोक्तावाद की संस्कृति के शेष अंश का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।